अल्लाह ने सबसे पहले गौस अगर बनाया है तो वो जात हमारे और आपके आका मोहम्मदुर रसूलुल्लाह है। सबसे पहले गौस आका, उनके बाद हजरत अबू बकर सिद्दीक, उनके बाद हजरत उमर, उनके बाद उस्मान गनी मौला अली, यहां तक के हसन अस्करी तक सब गौस। फिर इमाम हसन अस्करी के बाद अगर गौस हुए तो सैयदना शेख अब्दुल कादिर जीलानी। इनका मकाम जरा दो तीन बातों में बताऊं फिर मैं आऊंगा। ये वो लोग हैं ना, वलियों से हमें क्या नसीहत लेनी चाहिए, जहां पे दिल साफ किए जाते हैं। पहले दिल पे झाड़ू मारी जाती है। सबसे पहला इनका सबक जो है वो सबक ये है कि दिल को साफ करना होगा। विलायत तसव्वुफ की पहली सीढ़ी जो है वो ये है कि हसद से दिल को पाको साफ करना पड़ेगा। अगर जिस दिल में हसद हो उसे विलायत मिल ही नहीं सकती। हसद साफ करना पड़ेगा, हसद। तभी तो अल्लाह 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 ये सब कर रहा है। सैयदना हुजूर गौसे पाक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का मकाम इतना बुलंद हुआ, इतना बुलंद। कोई किताब नहीं पढ़ी, बेटा मेरी तरफ तवज्जो दो, कोई किताब नहीं पढ़ी, नमाजें नहीं, कुरान की तिलावत इतनी नहीं, नमाजें बहुत ज्यादा कसरत नहीं, कोई किताब नहीं पढ़ी, सिर्फ हुजूर गौसे पाक की खानकाह में झाड़ू मार रहा, झाड़ू मार रहा, इधर से उधर झाड़ू मारते 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 वली हो गए। शेख अब्दुल हक मुहद्दिस देहलवी लिखते हैं, खानकाह में झाड़ू लगाने वाला बड़े पीर की वो वली हो जाया करता था। वली होने की वजह झाड़ू मारना नहीं, वली होने की वजह ये होती थी, सुबह को बड़े पीर आए नजर पड़ गई, शाम को बड़े पीर आए नजर पड़ गई, दोपहर को बड़े पीर आए नजर पड़ गई। ये वो लोग थे जो अपनी नजरों से वली बना दिया। किसी मौलाना ने ये कह दिया, लो इन्हें क्या हो गया, ये कहते हैं कोई किताब भी नहीं पढ़ी, मदरसे में भी नहीं पढ़ा, खाली गौसे पाक की खानकाह में झाड़ू मारता रहा, वली हो गया, वली हो गया। मैंने कहा नादान, ये तो झाड़ू मारने वाला है, गौसे पाक की बारगाह में अगर चोर आया तो वो भी तो वली हो गया। बहरहाल चोर से तो ज्यादा ही ऊंचा मकाम है ना झाड़ू मारने वाले का, झाड़ू मारने वाले का चोर से तो फिर भी ऊंचा। अब सुनो, सीरत गौसे आजम से एक वाकया उठाता हूं, तवज्जो रखना। एक बुजुर्ग हैं, खादिम है, खादिम, जिनका नाम सीरत में आता है, सीरत गौसे आजम में, शेख अहमद अल बारिकी। क्या नाम है उनका? शेख अहमद अल बारिकी। अल्लाह, नाम आ गया। मगर इनका काम क्या था, खानकाह में जितने बड़े पीर के मेहमान आते थे गौसे पाक के, उन सब को लोटे से ये वुजू बनवाते थे। अगर लंगर खाना खाया जा रहा, कोई हाथ धो रहा तो लोटे से, बाद में हाथ धो रहा तो लोटे से, इतना लोटे से वुजू, सिर्फ इन्हीं का काम था लोटे से ही वुजू बनवाना। तो लोगों ने इनका लक़ब डाल लिया लोटे वाले बाबा। क्या नाम होगा इनका? लोटे वाले बाबा। और इनका असर नाम क्या था? शेख अहमद अल बारिकी। और एक जो थे वो जूते वाले थे, तो वो जूते वाले बाबा। अल्लाह अल्लाह, इन दोनों में गुफ्तगू होने लगी, बातचीत होने लगी। बैठ के कहने लगे, सुनो, हम लोगों को एक जमाना हो गया खानकाह में, तुम्हें जूते संभालते हुए, तुम्हें लोटे से वुजू बनवाते हुए, और कोई आता है एक ही दिन में बड़े पीर साहब उसको इब्दाल बनाते हैं, किसी को गौस, किसी को वली, किसी को कुतुब बना करके भेज देते कि जाओ तुम उस इलाके में जाओ, तुम उस इलाके में जाओ, हमसे ये लोटा थमा दिया हमें, इतने दिन हो गए कुछ मिला ही नहीं। ऐसा करो, चलो अब किसी वली के साथ चल के मेहनत करते हैं कुछ ना कुछ।
इतने में दूसरे दिन को दो अल्लाह वाले आ गए बड़े पीर की बारगाह में। बड़े पीर ने उन पे नजर मारी और कहा जाओ दीन का काम करो, 5 दिन तुम्हें खाली सैर करनी है, 5 दिन सफर करना है। लोटे वाले बाबा ने सुन लिया, बाद में चुपके से उनके पास गए, बोले अल्लाह वालों मैं भी तुम्हारे साथ चलूंगा। बोले इन्हीं से कुछ मिल जाएगा, ये बड़े अच्छे लग रहे हैं देखने में, अल्लाह वाले बुजुर्ग, मैं भी चलूंगा। वो बोले क्या करोगे तुम, अपना काम करो, जिस काम में भी हो यहीं रहो। बोले नहीं ले चलो ना मुझे, चलूंगा मैं भी। कहा ठीक है तुम भी चलो। बड़े पीर को उन्होंने नहीं बताया लोटे वाले बाबा ने, और चुपके से चले गए। मगर उन्हें क्या पता था बड़े पीर सब दिखाने ही चाह रहे हैं। बड़े पीर को सब पता है। अब लोटे वाले बाबा उन दोनों बुजुर्गों के साथ हो लिए चलते चले जा रहे। एक दिन गुजर गए, एक रात गुजर गई, रुकते ही नहीं। नमाज का टाइम होता, नमाज पढ़ लेते फिर चल देते। जब 24 घंटे हो गए तो लोटे वाले बाबा की आते बोलने लगी, भूख के मारे पांव लड़खड़ाने लगे, कहने लगे ओ अल्लाह वालों क्या मार के ही छोड़ोगे। बोले क्या मतलब। बोले 24 घंटे हो गए, मैं बड़े पीर की बारगाह में रहता था, सुबह नाश्ता करता था, दोपहर खाना, शाम को खाना, और तुम्हें 24 घंटे हो गए अब तक पूछ ही नहीं रहे हो खाने को। तो बोले हमने कौन सा खाया, हमने भी तो नहीं, चलते रहो। बोले देखो अपने बस की नहीं है, खाना खिलाना पड़ेगा। बोले अच्छा खाना खाए बगैर नहीं चलो। बोले ना। उन दोनों बुजुर्गों में से एक ने दुआ कर दी अल्लाह की बारगाह में। जैसे ही हाथ उठा के दुआ की तो खाने का दस्तरखान आ गया। बोले या अल्लाह तेरा शुक्र है। अब खाना तीनों ने बैठ के खा लिया। खाने के बाद फिर चल पड़े अल्लाह का शुक्र अदा करके। फिर 24 घंटे हो गए। बोले अल्लाह वालों जब तक तुमसे कहा नहीं जाता कोई खाने का इंतजाम नहीं रखते हो क्या। अरे मेरी हालत खराब है भूख के मारे। जब इतना कहा तो फिर दूसरे बुजुर्ग ने दुआ की, अल्लाह की बारगाह में दुआ की तो एक दस्तरखान और आ गया, ये भी खा लिया। अब खाने के बाद जब तीसरा दिन आया, फिर 24 घंटे बाद वो पेट को पकड़ के बैठ गए कि भूख लग रही खाना खिलाओ। तो वो दोनों बुजुर्ग बोले सुनो, पहले दिन इन्होंने दुआ मांगी तो दस्तरखान आ गया, फिर मैंने दुआ मांगी तो दस्तरखान आ गया, अब तुम्हारा नंबर है, अब तुम दुआ करो। अब तो ये चक्कर में पड़ गए लोटे वाले बाबा, सोच रहे होंगे यार भूखे ही रह लेते। इन्होंने कहा ये तो अल्लाह के वली है, मगर मैं क्या दुआ करूंगा, मुझसे कहां खाना आएगा, मैं तो कुछ भी नहीं हूं। मगर यहां मकाम दिखाना था। कहा मैं नहीं करूंगा तुम ही करो, वो दोनों वाले नंबर तुम्हारा, तुम्हें ही करना है। अब ये चक्कर में पड़ गए, बोले क्या करूं, मगर चालाक बहुत थे। इन्होंने सोचा ना कि यार इन्होंने जब दुआ की तो इन्होंने किसी वली का वास्ता दिया होगा, मगर नाम याद नहीं है किस वली का वास्ता दिया है नाम। तो इन्होंने कहा दुआ के लिए हाथ उठाए, बोले या अल्लाह इन्होंने जिस वली का वास्ता दिया है उसी वली के सदक़े में खाना अता फरमा दे। और फिर दुआ की, बोले या अल्लाह इन्होंने भी दूसरे वालों ने नाम याद नहीं किस वली का नाम लिया, इन्होंने जिसका नाम लेकर के वास्ता दिया उनके सदक़े में खाना दे दे। 2 दस्तरखान आ गए। कितने आ गए? 2। तुम सोच रहे होगे एक हमें पहुंचा दिया जाता है, तो फिर क्यों देख रहे हो इधर को। 2 दस्तरखान आ गए। अब वो दोनों वली बोले हाँ भाई ठहरो, हमने दुआ की तो एक आया था, इन्होंने दुआ की तो एक आया था, और तुमने दुआ की तो 2 दस्तरखान है। तुमने कौन सी दुआ की थी, किसका वसीला दिया था, किसका वास्ता दिया था, जरा बताओ। अब इन्हें नाम पता हो तो बताएं, इन्हें क्या पता था। इन्होंने कहा यार अब भी पकड़ा गया, मगर फिर निकल गए चालाकी से। बोले मैं बाद में बताऊंगा, पहले तुम बताओ तुमने किसका वास्ता दिया था। बोले जब ये बताएंगे तो मुझे नाम याद ही हो जाएगा। तो अब जरा सुनने की बात है, वो दोनों कहने
लगे हमने बड़े पीर का वास्ता नहीं दिया क्योंकि उनका वास्ता बहुत ऊंचा है। हमने उनके दादा हसन और हुसैन का वास्ता नहीं दिया क्योंकि वो बहुत ऊंचा है। हमने मौला कायनात हजरत अली का वास्ता नहीं दिया क्योंकि वो वास्ता बहुत ऊंचा है। हाँ, हमने जो वास्ता दिया वो किसका दिया सुनो, बड़े पीर की बारगाह में एक खादिम रहता है जो लोटे से वुजू बनवाता है। हमने सोचा उस खादिम पर कितनी मर्तबा बड़े पीर की नजरें पड़ी होंगी, वो वली हो गया होगा, तो हमने उसी लोटे वाले बाबा का वास्ता दिया था, तो अल्लाह ने दस्तरखान उतार दिया। अब तुम बताओ तुमने किसका वास्ता दिया? लोटे वाले बाबा बोले यार ये तो मेरी चल रही है। बोले मैं इतना कामयाब निकला, गौसे पाक को दिखाना था। कहने लगा तुम जानते हो उनको? कहा देखा तक नहीं है उनको, और थे साथ में। कब तुम बताओ तुमने किसका वास्ता दिया था? तो वो कहने लगे भाइयों कोई लोटे वाला बाबा कोई और नहीं है, यही तुम्हारे सामने खड़ा हुआ है। तुम्हें तुम्हारा सफर मुबारक हो, मुझे गौसे पाक की खिदमत मुबारक हो। तभी तो आला हजरत ने कहा था, अभी तुमने अशार सुने ना, कितने अशार। वह क्या मर्तबा ए गौस है बाला तेरा, वह क्या मर्तबा है गौस है बाला तेरा, बोलो या गौसल मदद। यार सोचने की बात है, गौसे पाक की खानका में खिदमत करने वाले का ये मकाम है, तो फिर गौसे पाक का मकाम क्या होगा? वह क्या मर्तबा ए गौस है बाला तेरा, ऊंचे ऊंचों के सरों से कदम आला तेरा। अच्छा, एक रिवायत हमें ऐसे ही और मिलती है, अल्लाह बरकत फरमाए। एक रिवायत और मिलती है ऐसे, बताऊं? वो तुमने हुदहुद का वाकया सुना होगा कुरान शरीफ में, जो हुदहुद का वाकया हजरत सुलेमान का, हाँ सूरह नमल, उसमें वतफक्कद अत्तैर फक़ाल मा लिय ला अरल हुदहुद, ये हाँ। तो जब हुदहुद से पूछा, परिंदों को चेक किया, हुदहुद कहाँ? हुदहुद गायब है। आई कहाँ थे? कहा अल्लाह के नबी मैंने एक औरत देखी जो मर्दों पे हुकूमत करती है, उस औरत का नाम बिल्कीस है। अच्छा। अब हजरत सुलेमान, जिन्नात थे इंसान थे, हजरत सुलेमान ने कहा कौन है जो बिल्कीस का तखत, 1500 किलोमीटर तकरीबन, कहा कौन है जो बिल्कीस का तखत लाएगा? काला इफरीतुम मिनल जिन, इफरीत एक जिन बोला मैं लाऊंगा। कहा कितनी देर में? कहा अन तकूम मिन मकामिक, आप अपना ये महफिल बर्खास्त होने से पहले पहले, महफिल उठेगी उससे पहले पहले ले आऊंगा। सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बोले नहीं कोई और बोलो, और कौन लाएगा जल्दी? उसमें एक अल्लाह का वली भी था। अब वो वली खड़े हो गए, वली का पावर देखो, ये कुरान में है, ये वली खड़े हो गए जिनका नाम आसिफ बिन बरकिया, वो खड़े हुए बोले मैं लाऊंगा। अब सारे लोग बोले अरे जिनसे भी आ गए, ये तो हैकल था, देव था, इफरीत था, इतना बड़ा जिन पहाड़ को मिनटों सेकंडों में ले आया, इतनी इससे पहले अल्लाह का वली कितनी देर में? कहा आप आंख का पलक नहीं झपक पाएंगे, मैं ले आऊंगा। तरफुक का लफ्ज है, उन्होंने आंख का पलक झपका, इन्होंने ऐसे किया, तखत आ गया। यही बात अंग्रेज ने पढ़ ली जो इंग्लैंड का रहने वाला था। उसने कहा क़ाल अल्लज़ी इंदहु इल्मुम मिनल किताब, उसने कहा अरे मैं भी ये इल्म सीखूंगा मगर पहले ईमान लाऊंगा, अब मुझे भी यही बात हासिल करनी है, मिनटों में आ जा। अंग्रेज था, उसके दिल को लग गई, उसने कलमा पढ़ लिया, इंग्लैंड का रहने वाला।
अब कलमा पढ़ के उसने सोचा अच्छे लोगों के हाथ जाऊं, जो नमाज पढ़ रहे थे ना, तो उन लोगों के हाथ चढ़ गया वो जिनके पैजामे कुछ ज्यादा ऊंचे होते हैं, समझ गए। अब वो बेचारे उसे जमात में ले जाने लगे, बेचारे से इतनी कढ़ाइयाँ मंजवाई, इतना समझ रहे, इतना स्टोव में हवा डलवाई, बेचारे को पुलंद गधा बना दिया, पुलंद ला दिया। अब वो कह रहे हैं वो इल्म कब को आएगा, बोले अल्लाह देगा, अल्लाह देगा, अल्लाह से मांगो सब मिलेगा। अल्लाह 1 साल तक उसे जमात में रगड़ा, खाना बनवाया, बर्तन मंजवाए, प्लेटें मंजवाई, कढ़ाइयाँ मंजवाई, जब तक गया। इत्तेफाक से कुछ दिनों के बाद पाक पटन शरीफ साबिर पाक के मामू, जिनका नाम बाबा फरीदुद्दीन गंज शकर है, उनका जो मजार है वहां से गुजर हो गया। अभी मौजूदा वो पाकिस्तान है, पहले पूरा भारत था, उधर से गुजर हो गया। उधर से जब गुजर हुआ तो खानका से लोग आ रहे जा रहे, किसी के हाथ में मोर के पर की झाड़ू है, किसी के हाथ में झंडा, कोई हरे कपड़े, कोई साफा बांधे, कोई फकीर है, कोई मांगने वाला, कोई देने वाला, बड़े अच्छे लगे। वो बोला ये भी तो मुसलमान है, कितने प्यारे, कौन लोग हैं, चलो देखते हैं। बोले ना ना ना, इधर मत, इधर शिर्क है, शिर्क शिर्क। उसे पकड़ लिया जबरदस्ती, समझे। अब वो खींचातानी चल रही है, वो कह रहा जाऊंगा, ये भी तो दाढ़ी वाले, कितने अच्छे लग रहा है साहब। अरे मत जाइयो, कब्र पुज्जे, कब्र पुज्जे, इधर मत। मगर क्या पता था बाबा फरीदुद्दीन खींच रहे, उसने लगाया जोर, खींच खा के एकदम भाग गया अंदर को। अब जैसे अंदर को भागा, ये तो गए नहीं, यही रुक गए। अब जैसे रुके तो दरबार से थोड़ी पहले एक फकीर मिल गया, कहने लगे अस्सलाम वालेकुम। फकीर बोला अस्सलाम वालेकुम, बोले वालेकुम अस्सलाम। फकीर बोला लगता है बाबा के मेहमान हो तुम। फकीर क्या बोला, अरे बोलो ना, बोले लगता है बाबा के मेहमान। जी मैं मेहमान हूँ। अच्छा मेहमान है, बोले आप, बोले मैं खादिम हूँ, झाड़ू मारता हूँ, मेजबान हूँ। अच्छा, का बाबा के खादिम, हाँ। अच्छा तो आप मेहमान है, बोले हाँ। बोले क्या चाहिए, ठंडा या गरम। तो बेचारा कढ़ाइयाँ मांजते मांजते थक गया था, उसे चलो थोड़ी सी चाय पी लूं। तो बोला गरम पिला दो, गरम। इस अल्लाह वाले ने हाथ ऐसे किया तो चाय का कप आ गया, और वो भी पाकिस्तान या हिंदुस्तान का नहीं, बल्कि इंग्लैंड का, वो भी मार्केट बाजार का नहीं। ईमान लाने से पहले वो अंग्रेज जिस कप में चाय पीता था, उसी के बावर्ची खाने का। खोल दी दिल की खिड़की, ला के रख दिया सामने का, गर्मा गर्म पियो। कहने लगा बाबा चाय तो छोड़ो, ये बताओ कौन सी किताब हाथ लग गई तुम्हारे। बोले 1 साल से कढ़ाइयाँ मंजवा रहे हैं, वो 1 साल से घुमाए फिर रहे, कह रहे अल्लाह देगा, अभी तक कुछ नहीं मिला। समझे ऐसे हालात। वो कहने लगा पियो, बाद में बताऊंगा। चाय पीने के बाद कहने लगा मैं ईमान जो लाया था यही देख के लाया था। बोले माँ मुझे मालूम है, पता चल गया, हजरत सुलेमान का वाकया पढ़ के लाए थे। कहा मेरे दिल ने पहचान लिया। तो कहने लगा आपको कैसे पता चला, ये इल्म कहां से हासिल किया, कौन सी किताब पढ़ने के बाद तुम्हें मिला। तो वो कहने लगे मैंने इश्क की किताब पढ़ी है, और बाबा की खिदमत करने से मुझे ये इल्म मिल गया। नारे तकबीर, नारे रिसालत, लगे आला हज़रत, रवायात सुन्नत। एक शेर पढ़ता हूं, अब मैं पढ़ दूं शेर। पीछे वाला आप बताओ, ठंड लग रही है, पढ़ दूं, बोलो। तूने पी पियालों से, मैंने पी निगाहों से,
तूने पी पियालो से मैंने पी निगाहों से फर्क बहुत है साकी मेरे तेरे पीने में, फर्क बहुत है साकी मेरे तेरे पीने में, याद मुस्तफा ऐसी बस गई है सीने में, जिस्म हो कहीं अपना दिल तो है मदीने में। तबीयत खुश हुई, ये 3 बच्चे फारिग हुए। अल्लाह ताला आपके मदरसे को दिन दूनी रात चौगनी तरक्की अता फरमाए। इशा के बाद से अब तक सुन रहे हो, समझ रहे हैं। मैं दिल से दुआएं करता हूँ, मौला इतना दे इनकी दुनिया और आखिरत दोनों रोशन फरमा दे। मैंने कुरान की आयत पढ़ी थी, कुल इन्नल फज़्ल बियदिल्लाहि युतीहि मन यशा। ए महबूब आप फरमा दो, इन्नल फज़्ल बेशक फज़्ल फजीलत शान बियदिल्लाह अल्लाह के हाथ में, युतीहि मन यशा जिसको वो चाहता है अता करता है। आज के बाद तमाम दिल का मैल कीना बगावत सारी चीजें खत्म करो और हटा दो। आपस में मेल मोहब्बत प्यार। यार एक बात बताऊं, किसी से जलन हसद कीना बगावत रख के किसी का कुछ नहीं बिगाड़ सकते हो। नौजवानों या बुजुर्गों, आपस में इतना शानदार मेल मिलाप रखो ताकि तुम्हारे बच्चे तुमसे नसीहत हासिल करें। किसी की गीबत नहीं, चुगली नहीं, बुराई नहीं, एक दूसरे की मदद करो। जो बच्चे काम करना चाहते हैं उन्हें काम पे लगाओ, उन्हें आगे बढ़ाओ। मैं अक्सर तकरीरों में आजकल ये बात बोल रहा हूँ, जो बच्चे आवारा घूम रहे हैं ना, जो बच्चे मोबाइलों पे अपनी ज़िंदगी को जिन्होंने महदूद कर लिया है, जिन्होंने अपनी ज़िंदगी को छोटा बना लिया, निकलो यार, इससे बाहर निकलो। बाहर निकल के देखो, तुम काम सीखो, काम करो। अगर स्कूल पढ़ने वाले हो तो स्कूल टॉपर हो जाओ। मदरसे में पढ़ने वालों, जैसे इस बच्चे ने देखो कितने लोगों के सामने फटाफट जहां से मैंने पूछा वहीं से पढ़ दिया उस बच्चे ने। पढ़ना कोई आसान नहीं होता, मामूली बात नहीं होता, मगर हमें इनका दिल मजबूत करना है। मुझे ये नहीं देखना कि इतने लोगों के बीच में मैंने सुनवा दिया, समझे, अब जाके दिल को सुकून हुआ। ये इसके माँ बाप के दिल को ठंडक पहुंची होगी कि हाँ मेरे बेटे ने इतने लोगों के सामने पढ़ दिया। इसके उस्ताद खिल उठे, समझे, खिल उठे कि हाँ मेरी मेहनत अब वसूल हुई है, समझे। मैं इन बच्चों से भी कह के जाऊंगा, बेटा तुम ये रंगीनी, ये हालात माहौल देख के बदल मत जाना। दाढ़ी मत कटवाना, फिल्में मत देखना, किसी की बहन बेटियों को मत तकना। अरे तुम अपनी रविश पे आओ, समझे, नबी के गुलाम पक्के सच्चे बन जाओगे। इंशाअल्लाह दौलत और इज्जत तुम्हारे कदम चूमेगी, समझे। ये हमारी दुआएं, समझे, दौलत और इज्जत तुम्हारे कदम चूम। हाँ देखो, इम्तिहान होता है, आजमाइश होती है, ठोकरें लगती हैं। पहले क्लास दूसरे क्लास में कब जाएगा? पहले क्लास का इम्तिहान होगा। फिर तीसरे में कब जाएगा? पहले दूसरे का इम्तिहान। जब अल्लाह ताला तुम्हें ना जैसे जैसे अपना करीब बनाएगा, जब तुम थोड़े करीब हो गए, अब यहीं पे तुम्हें पहले फटकेगा, छानेगा, ठोकरे देगा, मुसीबतें तुम्हारे सर पे आएंगी, तुम्हें खूब छानेगा, फटकेगा। अब फिर उस पर भी तुम कहोगे या अल्लाह तेरा शुक्र है, तेरी रिजा पे मैं राजी हूँ, कहेगा और एक कदम आगे बढ़ जाओ, समझे। फिर यही वजह, फिर और कदम आगे बढ़ जाओ। तो कोई परेशानी, कोई तकलीफ आए, तुम्हारा ये काम है, सुनो। सब लोग अपना घर बनाते हैं, दीनी सब फैक्ट्री बनाते हैं, वो भी मैं कहता हूँ खूब मेहनत से काम करो, इतना कमाओ ना, तुम्हारे मकान अच्छे हों, तुम्हारे घर में गाड़ी हो, ट्रैक्टर हो, ज़मीन हो, सारी चीज़ें हों
किसी के मोहताज नहीं हो, लेने वाला हाथ नहीं देने वाला हाथ हो, कि अगर वक्त पड़े ना तो वक्त पड़े तो हम 10 लाख 1 घंटे में इकट्ठे कर ले। मगर क्या करें, हमारे सब बच्चे हमारे सब ऐसे हैं कि एक आदमी कमाता घर में 5-6 खा रहे हैं बैठ के। अब देख रहे हैं फ़लस्तीन के हालात, फ़लस्तीन के हालात सामने हैं। कोई मुसलमानों के हमारे आपके पास ऐसा फंड नहीं है कि जो 10-20-50 लाख रुपए हम वहां पे उनकी मदद कर सकें। हमारे पास है, अपनी माँ की तो मदद कर नहीं पाते, सगे भाई की मदद नहीं कर पाते, बहन की मदद नहीं, सर छुपाते फिरते हैं, चेहरा छुपाते फिरते हैं। और ये नौजवान समझ रहे हैं ना, जैसे मोबाइल पे किसी लड़की से बात कर ली या किसी से बात कर लिया, इसी में समझ रहे बस मैं इसी में ठीक हूं, इसी में कामयाब हूं। बड़ा ये कामयाब नहीं है बेटा, ये कामयाबी, मेरी बात ये लिख लेना, ये कामयाबी नहीं, ये तुझे घेर के रखा जा रहा, तुझे बर्बाद किया जा रहा। तेरी का निकल, इससे बाहर निकल। जब तू इससे बाहर निकलेगा ना, शादी तो तेरी एक दिन होगी, और ऐसी होगी कि तेरे कदम धोके पिए जाएंगे। समझ में आ गई? निकल, बाहर निकल, अच्छा कमा, मेहनत कर, हलाल कमा। नबी ने मालूम है क्या तालीम दी है? नबी ने सहाबा को यह तालीम दी है कि सजदे भी करो, कुरान भी पढ़ो, तिलावत भी करो, साथ में यह भी कहा तिजारत करने भी जाओ। नबी खुद भी तिजारत करने गए, नबी खुद भी भिखारी मत बनियो जो गुटके खा लेते, हम इनसे छीना, इनसे छीना, इनसे छीना, इनसे छीना, गुटके खा लिए। खाने के बाद अब अम्मा भी बेजार हो गई, अब्बा भी बोले मैं खर्चा नहीं दे रहा हूं, तो अब आदत तो बन गई, क्या करे, किसी की कार के बैटरी खोल लिए, किसी का ट्रैक्टर का बैटरा खोल लिया, किसी की मोटरसाइकिल चुरा ली, किसी का नल खोल लिया, बस यही चल लिया। समझे? यहां तक के अंदाजा लगाओ, मस्जिद अल्लाह का घर है, मस्जिद, मगर इतना हट धर्म हो गया, इतना हट धर्म। कई जगह ऐसा हुआ कि मस्जिद का इन्वर्टर चुर जाता, मस्जिद की गुल्लक चुर जाती है, कई जगह ऐसा होता, मस्जिद की गुल्लक चुर जाती है, इन्वर्टर चुर जाता। अब मुसलमान कौन से दिल से ये लड़का जा रहा या कोई जा रहा है? एक बात बताऊं, मस्जिद में चोरी करने के लिए गैर मुस्लिम नहीं जा सकता, ये मैं फिर कहूंगा। मस्जिद में चोरी करने, जैसे मुसलमान मंदिर में चोरी करने नहीं जा सकता, ऐसे मुसलमान गैर मुस्लिम जो है मस्जिद में चोरी करने, ये मुसलमान ही। अब बताओ यार, इससे गिरी हुई बात कोई और हो सकती है? और ये हमारे तुम्हारे बच्चे हैं, इसलिए मैं आजकल ऐसी तकरीरें कर रहा हूं। समझ में आ रही है? तो अगर तुम्हारे पास 4 पैसे होंगे तो तुम्हारा मदरसा अच्छा होगा, तुम्हारी मस्जिद अच्छी होगी, जब चाहोगे बड़ा शानदार प्रोग्राम करोगे, जब चाहोगे दीनी काम करोगे। मगर शर्त यह है, पहले तुम्हें कमाना पड़ेगा, तुम्हें कामयाब बनना पड़ेगा। स्कूल में जाओ तो स्कूल टॉपर हो जाओ, डॉक्टर, इंजीनियर, ये सब बनो, समझे, पायलट बनो, समझे, ये सारी चीज अच्छी अच्छी पोस्ट पे जाओ, अच्छे अच्छे ओहदों पे जाओ। जब तुम कामयाब होगे, तुम्हारा दिमाग खुल जाएगा, ज़हन खुल जाएगा, किसी एतबार से परेशान। और अगर यहीं घूम के चक्कर लगाते रहे तो यहीं पे घूमते 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 तुम तो डूबोगे और दूसरों को भी ले डूबोगे। मेरी इन बातों को तस्लीम करना, माँ बाप की इज्जत कर। कुछ लड़के ऐसे होते हैं, कुछ लोग ऐसे होते हैं, ये बात खत्म कर दो। मिसाल के तौर पर किसी का काम अच्छा चल रहा तो बस उसे झगड़े में फंसा दिया, उस पर केस लगवा दिया, कभी पुलिस से पकड़वा दिया, कभी पुलिस को फोन कर दिया, कभी कुछ। यार तुम मुसलमान हो, लड़ाई झगड़े करके 50,000 रुपए तुम थाने पुलिस में, नाक तुम्हारी नहीं कट जाए, पकड़ जाए, 5,000 10,000 दे रहे हो, और सगे भैया को इतनी दीवार सीधी करने देने नहीं हो। इतनी मेंढ अगर सगे भैया पे चली गई तो तुम लड़े जा रहे हो। पुलिस वालों को तुमने 50,000 दे दिए। एक माँ का जिसने दूध पिया वो कुछ नहीं रहे, बाप कुछ नहीं रहे, बहन कुछ नहीं रही। समझे? मैं अक्सर तकरीरों में ये बात बोलता हूं, जानते हैं, अपने हमने उसूल खत्म कर दिए। पहले अगर बीबी कहती थी खाना तैयार हो गया दस्तरखान लगाऊं, तो मुसलमान कहता था कि हाँ ठीक है दस्तरखान लगाओ, मैं दरवाजे पे खड़ा हो जाऊं, देखूं कोई भूखा तो नहीं है, कोई मुसाफिर तो नहीं है, कोई मेहमान मिल जाए और मैं दस्तरखान पे उसे बिठा लूं ताकि मेरे दस्तरखान पे बरकतें नाजिल हो जाए। ये जहन था। और आज 2 सगे भाई हैं, 2, कितने बोलो, 2 सगे भाई हैं, 2 अलग हो गए, एक का घर है उधर है, एक का घर इधर है। अगर खाने के टाइम सगा भाई उधर वाला इधर आ गया ना, तो बीबी के तन बदन में आग लग जाती है कि ये खाने के टाइम आई क्यों गया, सगा भाई। अब बीबी करे, मारेगी इशारा और ले जाएगी। एक छुस्की समझ गया, इसने भी मोबाइल निकाला जेब में से, हाँ हेलो 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 हेलो, अंदर को, हाँ क्या कह रही थी, आज ना खाना खाओगे, खाना खिला के भेज दिया। बरकतें होंगी तुम्हारे घर में, बरकतें होंगी क्या, बरकतें होंगी क्या? मुसलमान
पहले क्या होता था, कितनी मदद कर, छप्पर चढ़ते थे, छप्पर इन बुजुर्गों से पूछो, छप्पर एक आवाज लगाते थे, पूरा मोहल्ले के पहलवान आते थे, छप्पर चढ़ा के चले जाते थे। कितना गन्ना बूता था, पूछो इनसे, कई कई एकड़ गन्ना इन्होंने कड़ी चावलों में बुलवा दिया होगा।